हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ये आपका क्लास 12 का हिंदी है, हिंदी इलेक्टिव माने हिंदी ऐच्छिक। जो हिंदी लिए हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं, चाहे आप साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका झारखंड बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी। सबसे पहले हिंदी में क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 का उत्तर दें। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, दयानंद, सरदार पटेल, भगत सिंह आदि महान युवा क्रांतिकारी से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बार भली भांति ठोक बजाकर अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें। लक्ष्य जितना ऊंचा होगा उपलब्धि भी उतनी ही ऊंची होगी। एक बार लक्ष्य के निर्धारण होने पर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस पद पर बढ़ते रहें। असफलताएं आएंगी परंतु बार बार प्रयास करते रहें जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यदि हमारा आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास दृढ़ है तो कोई भी अवरोध अधिक समय तक टिक नहीं सकता। अवरोध माने होता है बाधा, मतलब ये जो है पढ़ लिए हम गद्यांश। चलिए अब इसका उत्तर देते हैं। अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें किससे प्रेरणा लेना चाहिए? नेता से, साधु से, अभिनेता से, तो युवा क्रांतिकारी। ये सब क्या है? ये सब युवा क्रांतिकारी है। देखो यहाँ लिखा है युवा क्रांतिकारी। हो गया। चलिए अब आगे। लक्ष्य ऊंचा होने पर उपलब्धि क्या होगी? जितना बड़ा लक्ष्य होगा, हम सुने हैं ना, जितने बड़ी सोच होगी जीत उतना शानदार होगा। लक्ष्य जितना बड़ा होगा जीत उतना शानदार होगा। तो लक्ष्य बड़ा तो देखो लक्ष्य ऊंचा तो उपलब्धि भी ऊंचा। देखो यहाँ दिया है 2 नंबर का क्या हुआ? 2 ऊंचा। असफलता को सफलता में बदलने का मूल मंत्र क्या है? बार बार प्रयास करना। देखो यहाँ लिखा होगा बार बार प्रयास करना। हो गया। इजी है कि नहीं? जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य के बारे में ही है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए या निर्धारित करना चाहिए। चलिए अब आगे। हो गया, 4 हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ें। अब गद्यांश पढ़ लिया, अब पद्यांश है। जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो रे हिंदुस्तान। चलिए अब आगे चलते हैं। हम प्रभात की नई किरण, प्रभात मने सवेरा, किरण मने उजाला होता है। हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी कैसे हिमाद्री के, हिमाद्री मतलब होता है वही हिमालय, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। हम है शांति दूत धरती के छोह सभी को देते हैं। वीर प्रसू माँ की आंखों के हम नवीन उजियाले हैं। रतन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो रे हिंदुस्तान। चलो बातें हैं। नवीन भारत का क्या तात्पर्य है? नवीन भारत मतलब आज़ादी के बाद का भारत। नवीन भारत मतलब क्या हुआ? आज़ादी के बाद का भारत। देखो यहाँ दिया है आज़ादी के पश्चात का भारत, इसे नवीन भारत कहा गया। कभी अपना सब कुछ किस पर कुर्बान करना चाहता है? भारत पर, मतलब हिंदुस्तान। भारत मतलब हिंदुस्तान। वीर प्रसू माँ से क्या तात्पर्य है? मातृभूमि। इसी को बोलते हैं वीर प्रसू माँ, मतलब जिसपे वीर जो है जन्म लेते हैं। सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुगंध। ये सब ये गद्यांश से हम लोग देखें। चलिए अब आगे 8 नंबर आ जाएगा। चलिए अब कुछ जो है लेटर, फीचर्स, लेखन, ये सब से है। चलिए पहला क्वेश्चन, रचनात्मक यद्यपि प्रकृति पदार्थ है तथा इसे किससे प्रेषित पोषित किया जाता है? तो ये दोनों हो जाएगा, शिक्षा द्वारा और प्रशिक्षण द्वारा। फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? तो ये विषय प्रधान होता है। फीचर्स मतलब कोई भी चीज़ के बारे में लिखना, बताना। चलिए अब आगे। विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है? शुद्ध भाषा प्रयुक्त होता है। तो क्या होगा इसमें? व्यवहारिक भाषा। शुद्ध भाषा यही हुआ, व्यवहारिक माने शुद्ध, जो एकदम वर्तनी शुद्ध हो जिसका। शासकीय पत्र में माने जो औपचारिक पत्र है, इसमें क्या अनावश्यक है, माने क्या जरूरी नहीं है? तो व्यक्तिगत शैली जरूरी नहीं है इसमें। अपने से छोटे को पत्र में क्या लिखते हैं? मतलब संबोधन क्या करते हैं? महादेव महोदय, चिरंजीवी पूजनी। चिरंजीवी पूजनी लिखते हैं बड़ों को, महाशय महोदय सब ऑफिशियल लेटर में लिखते हैं। तो 13 का 2 बिल्कुल सही है। 14 नंबर, विचारों के आदान प्रदान का निम्न में से सबसे प्राचीन परंपरा क्या है? सबसे प्राचीन जो है पत्र है। ये सब नवीन है।
अभी इंटरनेट सबसे नवीन है, याद रखना, सबसे नवीन क्या है? इंटरनेट। इंटर करके नेट चलाओ, इसी को बोलते हैं इंटरनेट। चलो, जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या है? जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या है? तो संग्राहक और प्रतिपुष्टि, संकेतीकरण और संकेत वाचन, स्रोत संदेश और संचार माध्यम। इनमें से सभी क्या हो जाएगा? डी नंबर, इनमें से सभी। पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? जिज्ञासा। चलिए 17 नंबर, नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया? ये क्या होगा? विज्ञान, टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी। सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ चीन में हुआ, छापाखाना। चलिए 19 नंबर, तुमने कभी देखा है खाली कटोरे में वसंत का उतरना? ये शहर इसी का तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है। यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंत सब ले जाता कंधा। मतलब ये है बनारस के बारे में। बनारस में प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? मतलब जो बनारस है ये कौन लिखा है? केदारनाथ सिंह लिखा है। किन लोगों के खाली कटोरे में वसंत उतरता है? भिखारी, भिखारियों की। प्रस्तुत पंक्ति में किस शहर की चर्चा हो रही है? बनारस, वाराणसी, काशी, यही है बनारस को वाराणसी। रोज रोज में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद की किस कृति से लिया गया है? किससे लिया गया है? ये लिया गया है स्कंद गुप्त से, जो एक नाटक है। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस। क्या नाम था? सेल्यूकस। गीत गाने दो मुझे में कवि क्या रोकने की बात कर रही है? वेदना, माने दुख या पीड़ा। देश में आज़ादी के बाद किसकी कमी दिखाई देती है? ईमानदारी की। सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। राजकुमारी पद्मावती किस द्वीप की राजकुमारी है? ये जो है सिंघल द्वीप। चलिए अब आगे देखते हैं। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो। यह बंद हो गई, तुम्हें चाबी देना आता है ना? पुर्जे सुधारना तो भी दूसरे को हाथ नहीं लगाना देता है। ये पुर्जे मतलब घड़ी का जो पाठ पुर्जा है। तो 28 नंबर, चलिए प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गया है? घड़ी के पुर्जे। चलिए अब आगे चलते हैं। बंद घड़ी के माध्यम से कवि ने किस पर प्रहार किया है? सब होगा इनमें से। रूढ़िवादी, पुरानी परंपरा, अंधविश्वास। चलिए अब आगे। एक बार आप बुक पढ़ लें पूरा, वन शॉट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारे दुखों का कारण क्या है? सड़ी गली मान्यता, अंधविश्वास, नवीन सोच की अवहेलना। इनमें से सभी। डी नंबर बिल्कुल सही है। इस पंक्ति का क्या अभिप्राय है? ऊपर जो लिखा है पंक्ति, उसका अभिप्राय क्या है? जो घड़ी के पुर्जे था, इसका अभिप्राय क्या है? समय का कोई मूल्य नहीं, ये गलत है। समय परिवर्तनशील है, समय का अभाव, कोई नहीं। ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। 31 नंबर, शुक्ला जी जब काशी बारात में गए तो किस लेखक के घर को देखा था? केदारनाथ। वार्षिकोत्सव का मुख्य आकर्षण कौन सा था? बालक। संवदिया का क्या नाम था? संवदिया। संवदिया क्या है? हरगोविंद, गांव का नाम होगा ये नाम है आदमी का। 34 का तू। लोमड़ी का शेर के मुंह में स्वेच्छा से चले जाने का क्या कारण था? रोजगार का दफ्तर। एक अच्छे साहित्य का मुख्य कर्तव्य है, इनमें से सभी होगा ही। मनुष्य को आशावादी बनाना, संघर्ष के लिए प्रेरित करना, मानसिक शांति प्रदान करना। सूरदास को किसमें विश्वास था? पूर्व निर्माण में, मैंने बार बार झोपड़ी जलाएगा, बार बार बनाएंगे। रूप सिंह के गांव का नाम क्या था? रूप सिंह के गांव का नाम क्या था? माही गांव का नाम है, महेंद्र सिंह धोनी नहीं। बिस्कोहर की माटी पाठ के लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। चलिए एक और है लास्ट। अपना मालवा खाऊ उजारू सभ्यता में शीर्षक रचना के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है? तो ये दिया है पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है। हो गया? ठीक है, आपका ये हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है 40 हो गया। इसी को देख के पढ़ना है। एग्जाम में 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। मतलब जो सेट है, जैसे
आप सेट पढ़ सकते हैं 2 और एक जो 2025 का है, 3 सेट और 3 साल का क्वेश्चन बैंक आप देख सकते हैं, पूरा हो जाएगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। ठीक है, थैंक यू।